कभी आपने एक अजीब सी फीलिंग महसूस की है? सुबह जगे, अलार्म बजा, आप उठकर फ्रेश होने गए, नाश्ता किया, ऑफिस गए, काम किया, पूरे दिन की डेडलाइंस, पूरे दिन का काम, मैनेजर से मीटिंग, बहस, लड़ाई, सारी चीजें करे और आपका दिन कंप्लीट हुआ, शाम को आए, सो गए और फिर लगा कि यार क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा? चीजें ठीक चल रही हैं, चीजों में प्रॉब्लम नहीं है, आप जा रहे हो, आपके पास जॉब है, आपकी सैलरी आ रही है, आपके खर्चे अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद भी लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। एक लड़का था, चलो उसका नाम रोहन मान लेते हैं। रोहन की 60,000 रुपए सैलरी, नोएडा में रहता था और रेंटेड फ्लैट, लेकिन अच्छी सोसाइटी में फ्लैट, घर, ईएमआई एक जा रही है। रोहन के पास ऑलमोस्ट वो सारी चीजें हैं जो एक लड़का जब अपने गांव से, अपने शहर से निकलता है, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे कहीं पर जाता है, तो वो एक जो सोचता है ना कि 1 साल 2 साल बाद जिस तरीके की लाइफ उसकी हो, बिजी, वीकेंड्स पे पार्टी, सारी चीजें, वो सारी चीजें थी उसके पास। लेकिन एक दिन वो जब छत पे गया और छत पे टहल रहा था, हवा चल रही थी, सामने शहर दिख रहा था, उसे लगा यार मजा नहीं आ रहा है जिंदगी में। चीजें हैं बट मजा नहीं आ रहा है, कहीं फंस सा गया हूं। उसे लगा कि यार सैलरी आ रही है, सैलरी क्रेडिट हो रही है, पैसे आ रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी सैलरी बढ़ भी रही है, लेकिन जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, जिंदगी में उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूं जहां पर लगे कि यार मेरे पास फ्रीडम है, जहां पर लगे कि मैं अपनी मर्जी से चीजें कर सकता हूं, जहां पर लगे मैं अपनी मर्जी से जब चाहे छुट्टी ले सकता हूं, जब चाहे घूम सकता हूं, जब चाहे तो 24 घंटे काम कर सकता हूं, जब चाहे तो 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूं। उस दिन उसने सोचा कि मैं अगले 90 दिन, 90 डेज अपने लिए जीऊंगा, अपने ऊपर काम करूंगा, सेल्फ मेड इंसान बनूंगा, दूसरों के लिए काम नहीं करूंगा। आज मैं आपको वही 90 डेज का इनर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पूरा बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उसने 90 दिनों में क्या किया, वो कौन से 10 चैलेंज थे जो उसने अपनी जिंदगी में लिए और अप्लाई किए और उसका क्या रिजल्ट रहा, और हम कैसे उससे इंस्पायर हो सकते हैं, हम कैसे वो 10 चैलेंज ले सकते हैं, हम कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रोहन जैसे लोग बहुत हैं, मैं हूं, रोहन खुद है, आप हो, बहुत सारे लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सेम कंडीशन में, सेम तरीके की मेंटल स्ट्रेस में जी रहे हैं। 2025 का डेटा कहता है कि 7 आउट ऑफ 10 प्रोफेशनल्स, 10 में से 7 लोग जो नौकरी कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, वो मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, वो अपने जॉब से खुश नहीं रहते, वो कोई ना कोई और चीज के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन उसमें से निकल कितने पाते हैं? 0.1%। ये प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, ये प्रॉब्लम माइंडसेट की है, ये प्रॉब्लम हमें हमें पता है कि हमें वहां से निकलना है, वहां से बाहर जाना है, भागना है, जिंदगी में अलग करना है, लेकिन कैसे निकलना है? एक दिन के बाद तो मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है, अगले दिन तो समझ नहीं आता, रातों में नींद नहीं आ रही है, सुबह जगते हैं तो फिर ऑफिस का काम होता है, रात में फिर से सोना होता है और फिर से नींद नहीं आ रही है, तो हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम उसमें से निकले कैसे? असली क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं इसमें से निकलूं कैसे, असली क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे क्या करना है, असली क्वेश्चन ये है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मैं कैसे सही कर सकता हूं। अब चलिए हम वो 10 चैलेंज को समझने की कोशिश करते हैं और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, जो हमारी जिंदगी को बदलने वाली है।
अब सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड फोन, आईओएस फोन है तो आईओएस, मतलब आईफोन है तो आईफोन। रोहन ने यही चीज किया, उसके पास एंड्रॉयड फोन था, वो अपनी सेटिंग में गया, वहां पर पेरेंटल कंट्रोल करके एक ऑप्शन होता है, वहां पर उसने अपना स्क्रीन टाइम देखा। ऐसे उसे लग रहा था कि यार मैं तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देता ही नहीं हूं, मैं तो बहुत ज्यादा रील्स भी नहीं देखता, बहुत ज्यादा मूवीज भी नहीं देखता। लेकिन जब उसने अपना स्क्रीन टाइम देखा तो वो स्क्रीन टाइम था 6 घंटे ऑन एन एवरेज। उसे लग रहा था कि मैं आधे घंटे फोन यूज करता हूं, मैं डेली आधे घंटे से ज्यादा तो फोन ही नहीं यूज करता। लेकिन उसका स्क्रीन टाइम था 6 आवर ऑन एन एवरेज ऑन रेगुलर बेसिस। हमें भी यही करना है, तुम्हें भी यही करना है। अपने स्क्रीन टाइम को देखो, किस एप्लीकेशन में ज्यादा समय दे रहे हो, किस एप्लीकेशन में कम समय दे रहे हो। जिन एप्लीकेशंस में ज्यादा समय दे रहे हो सोचो समय वो कहाँ जाता है। अननेसेसरी लोगों को अनफॉलो करो, अपने दिमाग को डिटॉक्स करो, अपना स्क्रीन टाइम कम करो। स्क्रीन टाइम एक दिन में, अगर आप ड्राइव करते हो, आपका मैप चलता है जो गूगल मैप या आईफोन का जो मैप होता है, इसके अलावा अगर आप मेल्स या कोई ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे हो, इन्हें हटाने के बाद आपका स्क्रीन टाइम आधे घंटे से 1 घंटे का मैक्सिमम होना चाहिए, और वो भी डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक डेडिकेटेड अपना टाइम वेस्ट करता हूं, खराब करता हूं। कैसे? मैंने उसी आधे घंटे का टाइम है, 8 बजे कुछ भी हो, अब मुझे रील देखनी है। तो अब दिन में भी अगर ख्याल आता है, दिन में भी मैं सोचता हूँ कि चलो रील स्क्रॉल कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं, कुछ चैट कर लेते हैं, तो यार शाम को तो करना ही है। तो मेरा पूरा दिन बच जाता है इन चीजों से, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। हर महीने रोहन को सैलरी मिलती और महीने की 25 तारीख को गूगल पे पर नोटिफिकेशन आ जाता लो बैलेंस का। उसे लगा कि यार मैं तो कुछ अननेसेसरी खर्चे भी नहीं करता। फिर उसने जब अपने पुराने ट्रांजैक्शंस निकाले और उनको लिखना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसने पिछले 1 साल में 48,000 रुपए का फूड डिलीवरी, खाना, जोमेटो, ये चीजें कर रखी है, विच वॉज अननेसेसरी। 48,000 रुपीज, वो 48,000 रुपए कहीं यूज हो सकते थे। आपके एक एक पैसे, एक एक रुपए आपके सोल्जर्स हैं, आपके सैनिक हैं, उन्हें फालतू नहीं जाने देना है। ये प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, ये प्रॉब्लम इंटेंशन की है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा एक एक पैसा कहाँ जा रहा है। हो सकता है कि तुम चाहते हो कि हाँ मैं तो टाइम, कुछ पैसे तो मैं वेस्ट करूंगा, कुछ पैसे तो मैं खराब करूंगा, कुछ पैसे तो मैं इधर उधर उड़ाऊंगा, पार्टी करूंगा, विच इज अगेन ओके इफ यू नो दैट। इफ यू नो दैट कि महीने में मैं कितने पैसे वेस्ट कर रहा हूं, कितना खर्च कर रहा हूं, कितना फालतू कर रहा हूं, कितने पैसे पार्टी में उड़ा रहा हूं, आपको पता है, आप कॉन्शियस होकर वो डिसीजन लेते हैं, फिर भी वो 1 मिनट के लिए समझा जा सकता है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, तो लिखना शुरू करो, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे लिखना शुरू करो। एक बार रोहन ने कहीं पर सुना था कि 2025 इज द एरा ऑफ एआई, और जिस दिन उसने सोचा कि मैं अपने आप को बदलूंगा, उसने रोजाना केवल 30 मिनट, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर एआई सीखने पर दिया। शुरू उसने यूट्यूब के कुछ कोर्सेज से, फिर कुछ पेड कोर्स, और अगले 90 डेज में, 3 महीने में उसने एआई बहुत अच्छी तरीके से सीखा, और अब उसके काम करने की स्पीड अच्छी हो गई थी, वो अच्छे राइटिंग करने लगा था, कोडर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, तो उसको पता था कि कहाँ से कोर्स और बेटर लिख सकते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। जब 90 डेज का ये चैलेंज रोहन का कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसने जॉब स्विच करने के लिए अप्लाई किया, एंड यू नो व्हाट, उसे 40% का हाइक मिला। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट था। उसने केवल आधे घंटे
मेहनत की, आधे घंटे पढ़ाई किया, डेली बेसिस पे सीखने पर ध्यान दिया, लेकिन लगातार 90 दिनों तक करता रहा। उसकी लाइफ में वो बदलाव आया, उसकी लाइफ में वो स्किल ऐड हो गई। तो आप भी एक स्किल चुनो। वो एआई हो सकता है, एआई नहीं हो सकता है, कोई भी एक या दो स्किल आइडेंटिफाई करो कि कौन सी स्किल ऐसी है जो तुम्हारे लिए काम करेगी, जो तुम्हारे काम आएगी। आइडेंटिफाई करो कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें सीखने के बाद तुम्हें जॉब में तरक्की देगी, तुम्हें ज्यादा पैसे के लिए, अगर जॉब स्विच करोगे तो ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा पैसे कमा पाओगे। कुछ अपना काम करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, तो कौन सी ऐसी चीज है जिससे चीजें अटक रही है, जहां पर आप चीजें नहीं कर पा रहे हो, उसके बारे में सीखो। एक स्किल चूज करो और उसे सीखो। एक कोट है, योर बॉडी इज योर इंजन ऑन विच दैट रन्स योर ड्रीम्स। तुम्हारा शरीर तुम्हारा एक इंजन है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है, वही इंजन चलाता है। अगर तुम 10 मिनट की ही वॉक करते हो लेकिन रेगुलर करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने मेंटल हेल्थ पर, अपने फिजिकल हेल्थ पर। अगर तुम हेल्दी नहीं हो तो तुम अच्छा काम नहीं कर पाओगे, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें प्रोडक्टिव होना है, अगर तुम्हें हेल्दी होना है, तो डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा। कितना मेहनत करना पड़ेगा? जिम जाने की जरूरत है, बहुत महंगा ऑर्गेनिक फूड खाने की जरूरत है? नहीं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे उस पे काम करने की जरूरत है। अगर तुम नहीं सही रहोगे तो फिर किसके लिए काम करोगे? कोई भी सच्चा मित्र नहीं होता तुम्हारी हेल्थ के अलावा। सुबह के पहले 2 घंटे दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए, खुद के लिए होने चाहिए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रोहन ने किया, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट तुम करोगे, तुम्हें बहुत ही जबरदस्त चेंज लगेगा। 2 चीजें करनी है। पहला ये कि जब सुबह जितने बजे भी जगते हो उससे केवल और केवल 1 घंटे पहले उठना शुरू करो। अगर तुम 8 बजे जगते हो तो 7 बजे जगना शुरू कर दो। 7 बजे जगते हो तो 6 बजे जगना। अगर 6 बजे रोज जगते हो तो 5 बजे जगना शुरू कर दो। ये शुरू के 10 दिन बहुत ही टफ लगेंगे, शुरू के 10 दिन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लगेंगे, लेकिन एक बार तुम कुछ दिन करके देखो। ये सोचो कि डॉक्टर ने जबरदस्ती बोला है कि अगले 90 दिनों तक ये करना है, तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, जब तुम मॉर्निंग में जगते हो, सुबह के 2 घंटे किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए होने चाहिए। सुबह के 2 घंटे कोई फोन नहीं देखना है, किसका मैसेज आया है, किसी कॉल आई है, किसका व्हाट्सएप आया है, किसकी स्टोरी लगी हुई है, नहीं देखना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे राम राम जी राधे राधे नहीं भेजना है। सुबह के 2 घंटे केवल अपने लिए, चाहे उस पर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे मेडिटेशन कर रहे हो, चाहे कोई और काम कर रहे हो। कुछ नहीं है तो अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सुबह के 2 घंटे केवल और केवल अपने आप पे देने हैं। ये 2 चीजें अगर तुम मॉर्निंग का 90 दिन करते हो तो तुम्हें इतना जबरदस्त फर्क महसूस होगा कि वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे इसेंशियल पार्ट बन जाएगा हमेशा के लिए। आपके आसपास जितने लोग होते हैं, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जो लोग आपकी फैमिली में हैं, फ्रेंड्स हैं, उन लोगों का एवरेज ही आप हो जाते हैं, और वो आपको आपकी जिंदगी में डायरेक्शन जरूर देते हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, मैं बहुत ही स्ट्रांग मेंटालिटी का हूँ, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ, लेकिन साइंटिफिकली ये सच नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप लोगों से इन्फ्लुएंस होते ही होते हैं। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं उनसे आपको डायरेक्शन मिलती ही मिलती है। ये अलग बात है कि पॉजिटिव डायरेक्शन भी मिल सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन भी मिल सकती है। कौन सी डायरेक्शन मिलेगी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन मिलती ही है। तो आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारी जिंदगी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें पॉजिटिव रखते हैं, तुम्हारी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं, जिनकी वजह से तुम जिंदगी में 2 कदम आगे बढ़ते हो। कौन कौन से वो लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी लाते हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो तुम्हारी जिंदगी को नेगेटिव कर देते हैं।
उन नेगेटिव लोगों की लिस्ट बनाओ, पॉजिटिव लोगों की लिस्ट बनाओ, और नेगेटिव लोगों को कोशिश करो या तो अनफॉलो कर दो, डिलीट कर दो, या कम से कम कम्युनिकेशन उनके साथ कर दो। रोहन ने यही किया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ गई। उसने कुछ नए मेंटोर्स कनेक्ट किए, कुछ लोगों से बातचीत स्टार्ट की, और उसकी प्रोडक्टिविटी, उसका माइंडसेट हमेशा के लिए बदल गया। डिजिटल वेलबींग आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग डिजिटली बीमार होते जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि उनका अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आता जब तक कि डॉक्टर उन्हें बता नहीं देता। तो कुछ रूल्स बनाओ कि मैं केवल इतने घंटे तक ही डिजिटली एक्टिव रहूंगा, केवल इतना समय ही फेसबुक पे जाऊंगा, इतना समय ही इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, रात के 10 बजे के बाद फोन बिल्कुल टच नहीं करना है, सुबह 8 बजे से पहले फोन को बिल्कुल नहीं टच करना है। कोई भी डेथ इमरजेंसी नहीं होती कि आप फोन यूज करते हो। ज्यादातर हम लोग हैबिचुअल होकर हैबिट में फोन यूज करते हैं। रोहन ने पहला SIP अपना केवल 1,000 रुपए हर महीने से शुरू किया था, केवल 1,000 रुपए हर महीने से। और धीरे धीरे उसका असर ये हुआ कि जब वो हर महीने 1,000 रुपए डालता तो वो अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में जाता और वहां पर देखता ये मेरा फ्यूचर ग्रो हो रहा है, ये मेरा फ्यूचर ग्रो हो रहा है। बहुत लंबा समय नहीं हुआ, केवल 90 दिन, मतलब 3 महीने उसने कुछ पैसे उसमें डाले। उसका फायदा ये हुआ कि जब उसके पास महीने के आखिरी में बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, आज उसके पास थोड़े पैसे महीने के आखिरी में बचने लगे। उसे अच्छा लगने लगा और अब वो उस आदत को नहीं छोड़ता। तुम्हें भी कोई बड़े अमाउंट से स्टार्ट नहीं करना है। 200 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000, 5,000 रुपए, जितने भी रुपए आप सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, उतने से ही स्टार्ट करना चाहिए। मैं इतने रुपए हर महीने डालूंगा तब मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा, वो कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी एक्सेल शीट नहीं आती तो नहीं करनी है। नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट है शुरुआत करना, इंपॉर्टेंट है आदत डालना। 90 दिन के बीच में उसने ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाना स्टार्ट किया। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली आप भी ये कर सकते हैं कि आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं। तो जब उसने डेली लिखना स्टार्ट किया जनरल, तो शुरू के 8 से 10 दिन तो आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, कॉफी के लिए। आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, कॉफी के लिए। आज मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूँ, कॉफी के लिए। क्योंकि शुरुआत में उसको ये मेहनत करने के लिए, डेडिकेशन बनाने के लिए सर फटा जा रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, कॉफी बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। लेकिन 10 दिन बाद वो जो आज मैं किस लिए थैंकफुल हूँ वो चेंज हो गया। अब कभी उसके दोस्त बन जाते, कभी वहां पर उसके पेरेंट्स का नाम आ जाता। और तुम्हें पता है कि करीब 60-65 डेज बाद क्या हुआ, वो आज मैं किस लिए थैंकफुल हूं उसका खुद का नाम आने लगा। उसे लगा कि आज मैं खुद के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं। तो कभी कभी खुद के लिए थैंकफुल हो, ये सोचो कि तुम आज किसके लिए थैंकफुल हो। जब तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा तो ये फोकस दूसरी जगह से शिफ्ट होकर तुम्हारे खुद के ऊपर आ जाएगा। 90 दिनों बाद आज रोहन फिर से उसी छत पर गया। आज भी उसी तरीके की हवा चल रही थी, रात का समय, वही शहर। लेकिन अब उसके मन में, दिमाग में थकावट नहीं थी। उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदला नहीं था अचानक से। उसकी जिंदगी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया था कि पैसे बहुत ज्यादा हो गए, नौकरी बहुत अच्छी लग गई, कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं हुआ था। लेकिन आज उसके दिमाग में वो टेंशन नहीं थी, आज उसके दिमाग में वो क्वेश्चंस नहीं थे। आज उसके मन में एक कॉन्फिडेंस था, उसकी आंखों में एक फायर थी, चमक थी। आज उसे लग रहा था कि हाँ यार मैं कर सकता हूं। और यही जो माइंडसेट शिफ्ट है, यही उसने 90 डेज में अचीव किया था। अब सवाल यह है कि आपका वो 90 डेज कब से शुरू होगा, किस दिन से शुरू होगा। इंपॉर्टेंट है वो 90 डेज शुरू होना और 90 दिन तक लगातार बने रहना, 90 दिन तक लगातार कोशिश करते रहना।
एक दिन में सही नहीं होगा, एक दिन में परिवर्तन नहीं आएगा, एक दिन में चेंजेस नहीं आएंगे। आएंगे जरूर, अगर लगातार लगे रहोगे, अगर लगातार उस पर काम करते रहोगे। और अगर तुम अपने 90 डेज की जर्नी शुरुआत कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। और 90 दिन बाद जब दोबारा आओगे तो फिर से कमेंट लिख के बताना कि मेरी जिंदगी में किस तरीके के परिवर्तन आए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। हमारी वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।